गाय की पूंछ से झाड़ा दिया तो नजर आदि जो दोष होते हैं वह तुरंत शांत हो जाते हैं। बोलिए राधे राधे। अब हमारे प्रभु धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। एक बार भगवान ने सोते सोते अपने आप ही करवट बदल ली और मैया ने करवट बदलते हुए देख लिया तो मैया बड़ी प्रसन्न हो गई। मेरे लाला ने आज पहली बार करवट बदली है, हम तो गीत गवाएंगी घर में। तो तुरंत बुलाया नाई। अरे भैया नाई, पूरे ब्रज में लगा दे दुहाई, आज मेरे लाला ने करवट बदली है। तो नाई ने घर घर जाकर के दुहाई लगाई और गोपियां भी ले करके बधाई देने के लिए आ गई। अरे बहन यशोदा, करवट बदलने की खूब बधाई हो। मैया को तो बहाना चाहिए गीत गवाने का, उत्सव मनाने का बहाना ढूंढती है मैया। लाला ने करवट बदली तो उत्सव मन रहा है। सबकी सब गोपियां जोर जोर से गीत गाने लगी। यशोदा ने कहा बहनों, अभी अभी लाला सोया है, इतनी जोर जोर से गीत ना गाओ, उसकी आंख खुल जाएगी। गोपियों ने कहा तो पर हमको यहाँ शांत बैठने बुलाया है भाई, हम तो गीत गाने आई हैं तो गीत गाएंगे। यशोदा ने कहा 1 मिनट रुको, मैं कन्हैया के पालने को किसी सुरक्षित जगह पे रख दूं, फिर जितना मन हो उतने गीत गाना। तो मैया ने कन्हैया का पालना उठाया। नंद भवन के बाहर एक गाड़ी रखी थी, उसी गाड़ी के नीचे भगवान का पालना लटका दिया और भीतर मिलकर के सबकी सब गोपियां सुंदर सुंदर बधाई गीत गा करके उत्सव मनाने लग गई। अब गीतों की आवाज जो कन्हैया के कानों तक पहुंची तो भगवान की आंख खुल गई। वो आंख खुल करके देखा कि ये हम कहाँ लटक रहे हैं। तो भरविचार किया कि जिनके लिए गीत भीतर गब रहे हैं वो बाहर गाड़ी के नीचे लटक रहे हैं। अरे भाई, हमारे लिए गीत गाए जा रहे हैं तो हमें भी बुलाओ, हमें भी सुनाओ। तो हमको तो बाहर गाड़ी के नीचे लटका दिया। अब करें क्या, छोटे से तो है कन्हैया। तो बालकों के पास एक ही बल होता है, रुदनम बालकम बलम। बोले छोटे छोटे बच्चों को जब कोई काम करवाना होता है तो जोर जोर से रोने लग जाते हैं और जैसे ही रोना प्रारंभ करें तो पिताजी, चाचा जी, काका जी सब दौड़ पड़ते हैं मनाने के लिए। तो रोना प्रारंभ किया प्रभु ने, लेकिन गीत इतने जोर जोर से गाए जा रहे थे कि भगवान की रोने की आवाज भीतर सुनाई ना पड़े। तो रोते रोते शांत हो गए। बोले रोने का कोई असर ही नहीं हो रहा तो रोने का कोई फायदा भी नहीं है, तो शांत हो गए। उसी समय कंस का भेजा हुआ एक राक्षस, सक्तासुर नाम का राक्षस आया और उस गाड़ी के ऊपर आकर के बैठ गया और मौका देखने लगा। एक झटके में गाड़ी को नीचे पटकूंगा तो पालने सहित कन्हैया समाप्त हो जाएगा। भगवान समझ गए कि मामा जी ऊपर बैठे हैं। तुरंत भगवान ने अपने छोटे छोटे चरणों का प्रहार गाड़ी पर किया तो धम्म से उड़ गई गाड़ी और जितने माट मटका गाड़ी में रखे थे सब धमाधम कर करके फूटे और सक्तासुर भी आकर के पत्थर पे गिरा और गिरते ही प्राण निकल गए। जो गाड़ी के गिरने की और मटका फूटने की आवाज भीतर सुनाई पड़ी तो गीत छोड़ छोड़ करके भागी सबकी सब ब्रजबालाएं, ब्रज गोपियां आकर के देखा तो माट मटका सब फूटे पड़े हैं, गाड़ी टूटी पड़ी है, राक्षस मरा पड़ा है। तो पास में ही कन्हैया पालने में पड़े हुए हैं। तो मैया ने दौड़ के कन्हैया को उठा के हृदय से लगाया और मन ही मन मैया विचार करने लगी कि आंधी तूफान कुछ आयो ना, तो बैल साण कुछ निकलो ना, तो भरी ये गाड़ी कैसे टूटी। तो दो छोटे छोटे ब्रजवासी आए तो आगे कहीं कहा मैया हम बताएं कैसे टूटी गाड़ी। बोले तेरा लाला जोर जोर से रो रहा था तो रोते रोते तेरे कन्हैया ने एक जोर का प्रहार गाड़ी पर किया तो दम से उड़ गई गाड़ी। मैया ने कहा मेरे लाला ने गाड़ी उड़ा दी, नेक्सा छोरा मेरा उसने गाड़ी उड़ा दी। ब्रजवासी सौगंध खा खा करके कहे मैया हमने अपनी आंखों से देखा है। मैया ने कहा जाओ जाके आंखों का ऑपरेशन कराओ, कुछ और देख लिया होगा तुमने। माने ही ना मैया उनकी,
लेकिन मन ही मन विचार करे कि आखिर ये राक्षस कैसे मरा। तो मैया के मन में एक बात आई, बोले भैया पापी को कोई नहीं मारता, पापी तो अपने पाप के भार में दब के खुद ही मर जाता है। तो ना जाने कहां कहां से आते हैं ये पापी और सब आकर के मेरे ही दरवाजे पे मरते हैं। अब मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा तो मेरा कोई कैसे कुछ बिगाड़ सकता है। ऐसे ही विचार करती हुई मैया घर के भीतर गई, पुनः कन्हैया की नजर उतारी, शुद्धि कराई और फिर घर के कामों में लग गई। अब हमारे प्रभु धीरे धीरे और बड़े हो गए। तो एक दिन यशोदा मैया कन्हैया को ऐसे ऊपर उछाल उछाल के खिला रही थी। बच्चों को खिलाते हैं ना ऐसे उछाल उछाल, तो ऐसे ही उछाल उछाल के खिला रही थी। तो उछालते उछालते मैया के हाथों में दर्द होने लगा। और भगवान को बड़ा आनंद आ रहा था। जैसे ही मैया उछाले तो खूब हंसने लगे और जैसे ही उछालना बंद करे सो रोने लगे। अब कब तक उछाले, हाथों में दर्द हुआ तो आंगन में ही बैठ करके कन्हैया को दूध पिलाने लगी। उसी समय कंस का भेजा हुआ एक और राक्षस, उसका नाम है तृणाव्रत। तृणों का समूह इकट्ठा होकर के गोल गोल घूमते हुए तूफान के रूप में चला आ रहा है। गर्मियों में गोल गोल तूफान आता है, आप लोगों ने देखा होगा। उसी तूफान के रूप में ये तृणाव्रत आ रहा है। तो जो भी इसके पास में आए भैया ऐसा उठा करके घुमा करके पटके तो तुरंत प्राण निकल जाए। और भगवान मैया की गोद में पड़े पड़े सब देख रहे हैं कि हमारी मैया हमको उछाल रही थी सो नहीं उछाल पाई, तो हमारे मामा जी ने हमारे लिए उड़न खटोला भेजा है। अब तो तृणाव्रत के कंधे पे ही बैठेंगे और खूब उड़ेंगे, पूरे ब्रज के दर्शन करेंगे आज। लेकिन जाए कैसे, मैया तो गोद में लेके बैठी है। तो भगवान ने अपने शरीर के भार को इतना बढ़ा दिया कि यशोदा मैया कन्हैया के भार को ही सहन नहीं कर पा रही है। और मन ही मन मैया विचार करे कि अभी तो हल्का फुल्का था, इतना भारी कैसे हो गया। तो मैया को लगा कि जो मैं इसे दूध पिला रही हूँ उसी से इसका वजन बढ़ गया। और बताओ दूध पिलाने से वजन बढ़ता है, लेकिन मैया को तो जच गई। तो कन्हैया को घर के आंगन में छोड़ दिया, लाला मैं आंगन में खेल के हल्के फुल्के हो जाओ, फिर आकर के तुम्हें दूध पिलाऊं। तो आंगन में खेलता हुआ छोड़ के कन्हैया को मैया घर के काम करने चली गई। इतने में ही तृणाव्रत आया, कन्हैया को उठाया और गोल गोल घुमाता हुआ ऊपर तक ले गया। भगवान गोल गोल घूम रहे हैं और पूरा ब्रजमंडल देख रहे हैं। सब गोपियों की गलियों को आज ही देख लिया। ये लता की गली, ये विशाखा की गली, ये पूर्णवासी की गली, सब गलियों का निरीक्षण परीक्षण हो गया आज। गलियों को क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आगे चल के इन्हीं गलियों में चोरियां भी करनी है। तो चोर को वही समझदार है कि जहां चोरी करने जावे वहां की पूरी जानकारी पहले ही जुटा लावे। तो सब जानकारी आज ही इकट्ठी कर ली। तो बाद में पुनः भगवान ने अपने शरीर के भार को बढ़ाना प्रारंभ किया। तो तृणाव्रत जैसा पापी भी भगवान के भार को सहन नहीं कर पा रहा। बार बार नीचे देखे और फिर ऊपर देखे और विचार करे कि मैं कोई काला पत्थर तो नहीं उठा लाया, तो नेक्सा छोरा इतना भारी हो गया। और भगवान हंस रहे हैं कि बताओ इस मूर्ख को, लोग पत्थरों में हमें ढूंढते हैं और एक ये मूर्ख है जो हम ही पत्थर ढूंढ रहे। भगवान ने ऐसा धक्का मारा कि सीधा आकर के सिर्फ पत्थर से टकराया, पत्थर को गिरते ही इनके प्राण निकल गए। उसी क्षण मर गए। इनके गिरने की आवाज सुन के दौड़ पड़ी किया, दौड़ी दौड़ी आई, फिर कन्हैया को उठाई, हृदय से लगाई और उस राक्षस को मरा हुआ देखा तो मन ही मन घबराई। ब्राह्मणों को बुलाया, पंडित जी अरे मेरे लाला की जन्म पत्री तो देखो, जब से जन्मा है कोई ना कोई संकट आ ही रहा है, कौन सा ग्रह गड़बड़ कर रहा है जरा देखकर बताओ। ब्राह्मणों ने हंसते हुए कहा भैया किसी ग्रह में कहा इतनी हिम्मत है कि इनकी कुंडली में गड़बड़ी कर सके, कोई ग्रह गड़बड़ नहीं कर रहा। आप तो आनंद से रहो, हमने आशीर्वाद दे दिया, अब तुम्हारा लाला सुखी रहेगा। तो ब्राह्मण भैया को समझा के चले जाते।
तो धीरे धीरे हमारे भगवान और बड़े हो रहे हैं। तो एक दिन कैलाश पे बैठे हुए हैं, भोले बाबा का मन हुआ कि हम भी तो प्रभु के दर्शन करके आए। तो बाल रूप में हमारे प्रभु कैसे लग रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं, जरा हम भी तो जाकर के देखें। क्योंकि जब जब भगवान अवतार ले लेकर के आते हैं तो भोलेनाथ भगवान के दर्शन करने जरूर ही जाते हैं। तो दर्शन करने आ रहे हैं, भोले बाबा ने विचार किया कि ऐसे ही जाएंगे तो लोग परेशान हो जाएंगे, तो भेष बदल के जाना चाहिए। तो संत का भेष बनाया भोलेनाथ ने, लेकिन भोले बाबा तो कितना भी भेष बदले हैं, गले में पड़ा हुआ काला सांप दूर से दिखाई पड़ जाता है, कानों में पड़े हुए बिच्छुओं के कुंडल ये तो छिपाए नहीं चलते हैं। तो शंकरानंद महाराज बन के भोलेनाथ कैलाश से ब्रज गलियों में भ्रमण करते हुए नंद भवन की ओर बड़े चले आ रहे हैं। और जैसे ही नंद भवन के बाहर आए तो जोर से अलग लगाया, अलग निरंजन। और मैया ने आवाज सुनी तो दौड़ी दौड़ी मैया बाहर को आई, वो हाथ जोड़ करके बड़बड़ाई, कहिए महाराज क्या सेवा करूं तुम्हारी? कहो तो सीधा सामान लगा लाऊं, कपड़े बर्तन ला करके दे दूं, अन्न धन ला करके दे दूं, सोना चांदी तुम्हें ला करके दे दूं, जो मांगोगे वो आज मैं तुम्हें दूंगी। भोलेनाथ ने कहा, जसोदा हम तेरे घर ये धन दौलत मांगने नहीं आए, हमने तो सुना है कि तेरे घर लाला का जन्म हुआ, तो हम तो उसे आशीर्वाद देने आए हैं। जसोदा मैया घबराई, हाथ जोड़ के बोली, बाबा जी हमको तो अब आशीर्वाद से डर लगने लगा। आपसे पहले एक बहन जी और आई थी आशीर्वाद देने, पूतना, और जब से वो आई है ना तब से हमको तो आशीर्वाद से डर लगने लगा। आपको तो जो भी आशीर्वाद देना हो यही दरवाजे से ही दे दो। भोलेनाथ ने कहा, ऐसे कैसे आशीर्वाद देंगे? जिसे आशीर्वाद दे रहे हैं उसके दर्शन तो कराओ, भाई देखेंगे तब आशीर्वाद देंगे। मैया ने कहा, बाबा मुझे क्षमा करो, मैं अपने लाला के दर्शन तुम्हें नहीं करा सकती, क्योंकि तुम्हारे गले में ये काला सांप लटका हुआ है। अगर इस काले सर्प को मेरा लाला देख लेगा तो डर के रोने लगेगा महाराज। भोलेनाथ हंसे, तुम्हारा लाला मेरे गले के सांप से डर जाएगा? अरे जसोदा तुझे पता नहीं है, तेरा लाला तो बड़े बड़े सांपों के घर बना करके रहता है, सांपों के घरों में रहने वाला है तेरा लाला। मैया ने कहा, बाबा जी कोई गलत ठिकाने पे आ गया, मेरा लाला जो चित्र में भी सर्प देख लेता है तो डर जाता है, मैं तुम्हें दर्शन कराने वाली नहीं। भोलेनाथ ने कहा, जसोदा हम योगी हैं, अगर हमने हट पकड़ ली ना तो 12 सालों तक तुम्हारे दरवाजे कोई नहीं छोड़ेंगे, यहीं बैठे रहेंगे। मैया ने कहा, ओ योगी बाबा, अगर कहीं हमने हट पकड़ ली ना तो 25 सालों तक कन्हैया को घर के बाहर ही नहीं निकालेंगे, घर के भीतर ही लाला का विवाह कर देंगे, मगर तुम्हें दर्शन नहीं कराएंगे। नाराज हो गए भोलेनाथ, और नाराज होकर के भोले बाबा नंद भवन से थोड़े आगे जाकर के एक चबूतरे पर ध्यान लगा करके बैठ गए। तो कन्हैया पालने में बड़े बड़े सब देख रहे थे कि हमारे भोलेनाथ आए थे, लेकिन मैया ने हमें उनके दर्शन नहीं करने दिए। क्या करें? तो भगवान ने जोर जोर से रोना प्रारंभ किया। ऐसे रोए भगवान के सब गोपी वाला, जसोदा मैया दौड़ पड़ी सब कन्हैया के पास में। मैया खूब मनावे खूब खिलावे, लेकिन कन्हैया शांत ना हो। गोपियों ने कहा, जसोदा एक लाला नहीं संभल रहा तुमसे, कितना जोर जोर से रो रहा है। मैया ने कहा, बहन अभी तो अच्छा भला सो रहा था, पता नहीं क्या हुआ कि एकदम रोने लगा। गोपियों ने कहा, जसोदा हमको लगता है किसी की नजर लग गई। किसकी नजर लगी होगी? बोले और तो सवेरे से कोई कन्हैया के पास में आया ही नहीं।
गोपियों ने कहा कि कन्हैया के पास भले ही कोई ना आया हो सकता है कोई दरवाजे पे आया होगा। यशोदा ने कहा बहन बिल्कुल सत्य कह रही है, एक सापन वाले बाबा जी आए थे, वो जब से गए हैं तभी से रो रहा है। गोपियों ने कहा यशोदा वो बाबा ही कोई जादू टोना करके गया है, उसी बाबा को बुलाओ, जब वो आकर के नजर उतारेगा तभी कन्हैया शांत होगा। तो दौड़ी दौड़ी ये गोपी भोलेनाथ के पास में गई। बाबा तुम्हें यशोदा मैया बुला रही हैं, उनके लाला को नजर लगी है, चलो चल के नजर उतार दो। भोलेनाथ ने कहा पहले अपनी यशोदा से पूछ के आओ कि हमें लाला के दर्शन कराएंगे कि नहीं कराएंगे। गोपी दौड़ी दौड़ी गई, पूछ करके फिर लौट करके आई। अरे बाबा तुम्हें तो जितने दर्शन करने हो सो कर लेना, देर ना करो, लाला का रो रो करके बुरा हाल हो गया है, जल्दी चलो। तो आ गए भोलेनाथ, मैया गोद में लगी खड़ी है कन्हैया। भोलेनाथ ने कहा यशोदा ले आओ अपने लाला को, अब हमारी गोद में दो। मैया ने कहा बाबा मेरी गोद से नजर उतार दो, भाई तुम्हारी गोद में मैंने दिया तो गले के सांप ने जरा सा लाला को छू लिया, तो बड़े भजन पूजन से बुढ़ापे में लाला का मुंह देखा है महाराज, गजब हो जाएगा, आप तो मेरी गोद से नजर उतारो। तो भोलेनाथ ने कहा फिर कोई दूसरे बाबा जी बुला लो, भाई हमसे नजर उतरवानी है तो भगवान कन्हैया को हमारी गोद में रहना पड़ेगा। अब क्या करें, डरते डरते यशोदा मैया ने कन्हैया को भोलेनाथ की गोद में दिया, और जैसे ही भोलेनाथ की गोद में आए प्रभु तो रोना धोना बंद कर दिया, और खिलखिला करके जब हंसे सभी के चेहरे खिल गए, सब हंसने मुस्कुराने लगे। तुरंत ही मैया ने कन्हैया को अपनी गोद में ले लिया, और जैसे ही मैया की गोद में आए तो फिर जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिया। मैया ने कहा बाबा तू बहुत बड़ा जादूगर है, तेरी गोद में जाते ही हंसने लगता है और मेरी गोद में आते ही रोने लगता है। अरे ऐसा कोई जादू कर कि जैसा तेरी गोद में हंस रहा है वैसा मेरी गोद में भी हंसे। भोलेनाथ ने कहा मंत्र पढ़ ही तो रहे थे कि अधूरे ही मंत्र में लाला को तुमने अपनी गोद में ले लिया, पुनः हमारी गोद में दो, और जब तक मंत्र पूरा ना हो जाए अब वापस मत ले लेना। तो घर से भोलेनाथ की गोद में आ गए प्रभु, और जैसे ही भोले बाबा की गोद में आए तो घर भल गला करके हंसने लग गए। और बहुत देर तक भोलेनाथ कन्हैया के दर्शन करते रहे। मैया भी कन्हैया को अपने पास नहीं ले रही है, तो बाबा का मंत्र पूरा नहीं हुआ होगा तो घर रोने लगेगा, तो मैया भी शांति से हाथ जोड़ के खड़ी है। भोलेनाथ कन्हैया को निहार रहे हैं और भगवान भोले बाबा के दर्शन कर रहे हैं। ऐसे प्रेम की वर्षा भई, उस दृश्य को देख करके झूम झूम करके गोपियां सब नाचने लगी। गोपियों को नाचते हुए देखा तो भोलेनाथ भी झूमने लग गए, आनंद उत्सव बनने लगा। तो आइए हम भी शंकर जी के साथ में 2 मिनट भगवान की इस बाल लीला के दर्शन करें। बोलो शंकर भगवान की जय। भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, कान्हा तेरी गली में, नजरा न दिल का लाया, नजरा न दिल का लाया।